ओम शांति। आज 9 जून 2021 की मुरली में बाबा ने वरदान दिया है, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। आज हम इसी वरदान का मनन चिंतन करेंगे। देखिए, आज बाबा ने स्वयं को ज्ञान सूर्य का स्वमान दिया है और हमें बोला है कि आप बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हो। जैसे सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो धरती पर जो भी किचड़ा है, जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो सब भस्म हो जाते हैं। जब सूर्य निकलता है तो लोग अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे सब खोल देते हैं ताकि सूरज की किरणें उनके घर में आएं और सूरज की किरणों से घर में जो भी कीटाणु आदि हैं वो सब खत्म हो, रोग बीमारियां सब खत्म हो। तो हर कोई सूर्य का आह्वान करता है क्योंकि सूरज की किरणें बहुत फायदेमंद होती हैं। ऐसे ही बाबा हमको इसी बात को स्पिरिचुअलिटी में जब हम लेकर जाते हैं वो हमको सिखाते हैं कि बच्चे, जैसे सूरज की किरणें कीटाणुओं को भस्म करती हैं, ऐसे आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। आपकी दृष्टि, आपकी शक्ति भी पतित आत्माओं की गलत वृत्ति, दृष्टि, उसको भी भस्म कर दें। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है हमारी मम्मा। मम्मा कहते हैं, मम्मा बहुत सुंदर थी। एक बार कोई पतित विकारी दृष्टि से कोई भाई मम्मा के पास आया, किसी ने कहा उनको कि इनकी मम्मा तो बहुत सुंदर है। वो गलत विचार लेकर आया था क्योंकि मम्मा अपने स्वमान में रहती थी, मम्मा माँ के स्वरूप में रहती थी, मम्मा जगदम्बा के स्वरूप में रहती थी। तो जब वो भाई जैसे ही मम्मा के सामने आया तो मम्मा जिस स्वमान में बैठी थी, जगदम्बा के स्वमान में, वही साक्षात्कार उसको जगदम्बा का मम्मा से हुआ और वो मम्मा के पैरों में एक भक्त के समान झुक गया। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है स्वमान में टिकना। आज बाबा हमें स्वमान दे रहे हैं, आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो। देखिए, चारों तरफ जो भी आज वातावरण फैला हुआ है, जैसे आज बाबा ने मुरली में भी कहा है, चारों तरफ काम की अग्नि जल रही है, पतित आत्माएं हैं, तपत है चारों तरफ काम विकार की। तो हर प्रकार की आत्माओं से, व्यक्तियों से हमारा सामना होता है, लेकिन उनका प्रभाव हम पर ना हो। हमारी शक्ति का, हमारी प्योरिटी का, हमारी पवित्रता का प्रभाव उन आत्माओं पर पड़े, उसके लिए हमें बहुत श्रेष्ठ स्वमान में हर समय रहना बहुत आवश्यक है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं, एक बार एक सरदार जी ब्रह्मा बाबा के पास आए थे। उनको किसी ने भड़का दिया था क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा थे तो उस समय प्योरिटी के कारण थोड़ा ब्रह्मा कुमारी इसका अपोजिशन भी होता था। तो सरदार जी जब बाबा के पास ऊपर जा रहे थे जहाँ बाबा बैठे थे, तो दादियों ने सरदार जी को रोका, लेकिन सरदार जी अपने बहुत ही अहंकार में और कहे बहुत क्रोध में थे। तो दादियों ने बाबा को कहा कि बाबा, ऐसे एक सरदार आया है, वो बहुत क्रोध में है, वो आपको मारने आया है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्ची उसे भेज दो, वो मेरा बच्चा है। तो जब ब्रह्मा बाबा के सामने वो सरदार गए तो जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार निकाली, और ब्रह्मा बाबा तो योग में बैठे थे, अपने ऊंचे स्वमान में बैठे थे, शिव बाबा की याद में बैठे थे, तो सरदार जी को ब्रह्मा बाबा में गुरु नानक देव जी दिखाई दिए और सरदार जी के हाथ से तलवार गिर गई और वो ब्रह्मा बाबा के पैरों में झुक गए। उन्हें अपने ही इष्ट गुरु नानक देव जी ब्रह्मा बाबा में क्यों दिखाई दिए? क्योंकि ब्रह्मा बाबा बहुत ऊंचे स्वमान में शिव बाबा की याद में बैठे थे। तो ऐसे ही बाबा हमें आज कह रहे हैं, आप मास्टर पतित पावनी हो, आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो।
कैसे भी लोग किसी भी संकल्प से आपके सामने आएंगे, आप माइट हाउस के आगे वो ठहर नहीं सकते। हो सकता है उनके पतित संकल्प ही पूरी तरह चेंज हो जाए, लेकिन अगर हम कमज़ोर होंगे तो उनका प्रभाव हम पर पड़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं सदा अपने आप को शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रखो। ओम शांति।